आप देख रहे हैं प्रोग्राम वाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। नाज़रीन, आज करंट अफेयर पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। इस टाइम लोधरा में मौजूद हूं। लोधरा में आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि यहाँ एक पहलवानी अखाड़ा आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ बच्चे जो हैं वो पहलवानी जो है वो सीख रहे हैं। मेरे साथ आज जो गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन, उनके हवाले से मैं बताऊं कि वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। रुस्तम पाक व हिंद का टाइटल उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया। अगर आपको याद पड़ता होगा जो नाज़रीन को जो पिछला टेन्योर गुजरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसमें आपने देखा कि इंडिया से भी हमारे कुछ जो पहलवान जो हैं वो तशरीफ लेकर आए, जिस हवाले से मुख्तलिफ जो है डिवीजन्स में, जिसमें गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर और बहावलपुर में जो है ये जो है पहलवानी का जो है वो आपने देखा कि वहाँ पर इस हवाले से जो प्रोग्राम्स जो हैं वो तश्कील दिए गए। मेरे साथ आज आज़िम पहलवान मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट्स के हवाले से आप देखें कि इस वक्त जो है स्पोर्ट्स के हवाले से भी एक फुकदान है। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं पिछले टेन्योर की बात करूं तो वहाँ गाहे बगाहे स्पोर्ट्स के हवाले से जो है मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो मुनक्किद किए जाते थे, लेकिन अब जो है सूरत हाल यकसा मुख्तलिफ है। इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे और पहलवानी के हवाले से भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज़िम भाई। आज़िम भाई वेलकम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? शुक्र सर, ठीक ठाक, अल्लाह का अच्छा, शुक्र। आज़िम भाई क्या कहेंगे कि यकीनन कि मैं ये समझता हूँ कि जिस आप खेल से आपका ताल्लुक है, ये एक ऐसे समझ लें कि ताकतवर शख्स जो है वो ही ये पहलवानी वो कर सकता है। तो पिछले जो टेन्योर की अगर मुस्लिम लीग नून के दौर की बात करें तो वहां पर थोड़े बहुत जो है वो पजीराई की जाती थी स्पोर्ट्समैन की। तो अब थोड़ा सा जो है 3 साढ़े 3 साल जो हो गए, इस हवाले से थोड़ा सा क्या कहेंगे? जी, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो पहली नवाज शरीफ की हुकूमत थी, पहलवानों की गेमें बहुत हो गई थी। हर जगह दंगल, मेले, कुश्तियाँ बहुत होने लग गई थी। जबकि ये गवर्नमेंट आई है तो पहलवान थोड़े पहले भी गवर्नमेंट नहीं पूछती थी, कम पूछती थी। नवाज शरीफ का दौर है, उसमें पूछने लग गए थे, दंगल मेले होने लग गए थे। जबकि ये गवर्नमेंट आई है तो पहलवान, कोई तो पहलवानियां छोड़ गए हैं, खाड़े बंद हो गए हैं, कोई देख नहीं रहा खाड़ों को, कोई गवर्नमेंट नहीं पूछ रही भाई कोई हमारे शहरों में खाड़े हैं या नहीं है। तो इसलिए पहलवानी थोड़ी पीछे हो गई है। तो ऐसे इंडिया की पहलवानी के पास चले जाओ तो वो माशाल्लाह बहुत आगे है। हमारी अब पहले हमारी रुपया होती थी, अब हमारी चवन्नी है, उनकी रुपया है। चवन्नी से भी कम हो गई है। सिर्फ गवर्नमेंट की तवज्जो ना देने से ये सारा कुछ हो रहा है। खाड़े वीरान हो गए हैं, दंगल वीरान, हर जगह पे ऐसे अवाम अपना अपनी में पड़ गई है, कुश्तियां देखने कोई नहीं आ रहे। तो कोई खेल इनको चाहिए, गवर्नमेंट को कोई खेल होए, कोई कुश्तियों के गेम होंगे तो कोई अवाम बाहर निकलेगी, आपस में मिले जुड़ेंगे, गपशप भी हो जाती है, ऐसे मिल भी लेते हैं। पहलवानों की कुश्तियां भी, हौसला अफजाई भी हो जाती है पहलवानों की। चलो गवर्नमेंट नहीं करती, पहलवान अपनी तरफ से कर लेते हैं, वो दंगल होंगे तो करेंगे, वरना तो नहीं कर सकते। जी। नाज़रीन, ये एक तल्ख हकीकत है कि जब तक हम स्पोर्ट्स पर हमारी हुकूमत जो है वो तवज्जो नहीं देगी तो इस पे हम खातिर खां नताइज हासिल नहीं कर सकते। आज़िम भाई, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा जो हमारे जो व्यूअर्स जो आज पहली बार आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उसमें अपने तारुफ के हवाले से बताएं कि कब से शुरू हुआ और ये पिछला जो टेन्योर में जो टाइटल आपने जीता उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। जी, मैं वैसे तो पाकिस्तान में बहुत कुश्तियां लड़ा हूँ। फिर रुस्तम पाक व हिंद का टाइटल की कुश्ती आ गई थी, भावलपुर में हुई थी। तो मैंने नरेंद्र कुमार को जीत के रुस्तम पाक व हिंद का टाइटल लिया था। तो वैसे तो मैं पहलवानी बचपन से कर रहा हूँ। छोटा सा था मैं पहलवानी करता था। अब्बू बहुत बड़ा पहलवान था, रब न लुढ़का पहलवान। तो फिर अब्बू ने मुझे पहलवानी कराई है, जैसे मैं अब अपने बेटे को पहलवानी करा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत बड़ा पहलवान बनाऊंगा और पहली कुश्ती ही रुस्तम पाकिस्तान से लड़ाऊंगा। और मैं, मेरा ये है कि मैं रुस्तम पाक में हिंदू, तो मेरा बेटा भी बड़े पहलवान से लड़े। मैं कभी नहीं किसी पहलवान के बेटे से छोटी मोटी कुश्तियां नहीं, मैं बड़ी कुश्ती लड़ाऊंगा। तो पहलवानी हमारा शोबा ही ऐसा है कि इनको गवर्नमेंट को चाहिए हमें पूछना, क्योंकि ये तो हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। इधर लोधरा शहर में देख लो, कभी एक खाड़ा है शहर के अंदर, तो कभी किसी गवर्नमेंट वाले ने आके नहीं पूछा। ये हम अपनी मदद आप खुद कर रहे हैं। बच्चे आते हैं, इनको सिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ,
کہ شاید کوئی پاکستان کا نام روشن کر دیں، کوئی کھلاڑی. ہمارے لودرا میں سارے بہت بڑے بڑے پہلوان ہیں، جھارے سے بھی لڑے ہیں، وہ پہلوان بھی ہیں. تو ادھر جتنے بھی تقریباً لاہور سے جب باہر کے ملکوں سے پہلوان آتے تھے، ہماری لودرا کی مٹی سے کوئی نہ کوئی ایسا پہلوان نکلتا ہے وہ جو ہار لڑتا ہے ان کے ساتھ. اب ایسی کوئی وہ ہو گیا کہ اب صرف میں اپنے بیٹے کو پہلوانی کرا رہا ہوں، ورنہ لودرا ہمارے میں پہلوانی ہی ختم ہو گئی ہے. یہ ایک ہی کھاڑا ہے لودرا میں، یہ جو چل رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں ایسا کہ حکومت کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے جو ہے جو سپورٹس کو تقویت ملے گی، سپورٹس مین جو ہیں اس کا کچھ فیوچرز آپ نے دیکھا ہوگا. کرکٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کو کچھ جابس دی جاتی بینکوں کے حوالے سے، تو باقی دیگر سپورٹس خاص طور پر اگر آپ کی بات کروں میں، تو اس میں ایسا گورنمنٹ کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا قدم اٹھانا چاہیے جس سے جو ہے جو ہمارے جتنے بھی پہلوان جو ہے ان کی جو ہے پذیرائی ہوگی؟ دیکھو جی سر، نواز شریف کا دور تھا تو ادھر لودرا میں بھی کشتیاں ہوتی رہی ہیں. اب جب کا یہ دوسرا عمران خان کا دور آیا ہے تو ہمارے لودرا والے پہلے ڈی سی او صاحب کشتیاں کراتا تھا، کوئی فنڈ آتا تھا، شاید کیا پتا اب فنڈ نہیں آتا گیموں کا یا کیا پرابلم ہے. اب لودرا میں اتفاق ہوا اب جا کے بات کریں ان کے ساتھ کہ جناب علی ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے جو پاکستان کا نام جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ بلند کیا ہے، روشن کیا ہے، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ستیلے وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹے والا جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ہمارے جو خاص طور پہ پہلوانی کا جو شعبہ ہے. تو ہوا ہے اتفاق ہوا ہے کبھی کبھی ملاقات کسی جگہ پر، کبھی دفتر میں جانا، جا کر ذکر؟ میں بتاتا ہوں سر آپ کو. میں بہت دفعہ گیا ہوں، ڈی سی او صاحب کے پاس گیا ہوں، اے ڈی سی کے پاس گیا ہوں، اے سی صاحب کے پاس گیا ہوں، ٹی ایم صاحب کے پاس گیا ہوں. سر ہماری کوئی کشتیاں کراؤ، ادھر لودرا میں کشتیاں ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے ان کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں رستم پاک و ہند رہتا ہے، اور میرے پاس ٹائٹل ہے رستم پاک و ہند کا. کبھی انہوں نے یہ تک کہ نہیں پوچھا کہ یار اتنا بڑا پہلوان رہتا ہے، ہم اس سے جا کے کبھی پوچھ لیں کشتیاں. اسی لیے ہمارے لودرا ضلع کی پہلوانی ختم ہو چکی ہے. اگر یہ کراتے لودرا والے تو آج ہمارے بچے اور چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، نشو پتوں میں لگے ہوئے ہیں، کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں سے بچ جاتے. تو آج یہ کشتیاں ہوتی تو ڈی سی او صاحب کو چاہیے ہمارے شہر میں کشتیاں ضلع میں کرانے کے لیے. تو کبھی اس طرف سے تو میں ڈی سی او صاحب کے پاس گیا ہوں، اے ڈی سی صاحب کے پاس گیا ہوں، اے سی صاحب کے پاس گیا ہوں، میں سب کے پاس گیا ہوں. میں نے کہا ساری ادھر کو کشتیاں ہونی چاہیے، تو کشتیاں نہیں کرا رہے. کبھی اس سائڈ پہ توجہ نہیں دی، نہ کبھی آ کے یہ ہمیں ڈی سی او صاحب نے کھاڑا دیا تھا. تو کبھی یہ تک ایک میرے کو جب میں رستم پاک و ہند بن کے آیا تھا، میرے کو ڈی سی او صاحب نے صرف 25,000 روپے دیا تھا. اس کے علاوہ کبھی انہوں نے میرے کو آ کے پوچھا نہیں ہے. رستم پاک و ہند ہے، کوئی کھاڑے کے لیے کوئی وظیفہ رکھ لیں. جب بچے پہلوانی کبھی آ جاتے نا کھاڑے میں، کبھی چکر بھی لگا لیتے، تو اس سے بھی ہمارے بچے شوق سے کرتے. ہمارے شہر کا سارا ڈی سی او صاحب آ رہا ہے یا اے ڈی سی آ رہا ہے، کوئی تو آتا. کبھی کسی نے آ کے پوچھا تک نہیں ہے کہ ادھر اتنا بڑا پہلوان رہتا ہے جس کے میں کسی باہر کے شہر میں جاتا ہوں تو دنیا میرے کو آ کے دیکھتی ہے، یار یہ لودرا سے آیا ہوا ہے، تو ہمارے لودرا کا نام پہلے آتا ہے. تو کبھی اپنوں نے پوچھا ہی نہیں ہے، باہر سے اللہ نے بڑی وہ بنائی ہے، لیکن ان کو پوچھنا چاہیے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ عظیم بھائی جو ہیں وہ یقیناً جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کے ساتھ آپ کی توقعات جو ہیں وہ بھی وابستہ ہوتی ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہو پاتی تو مایوسی بھی ہوتی ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پہلوانی کے حوالے سے پہلوانی یقیناً جو ہے آپ نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور ہندوستان، پاکستان اور انڈیا کا جو ہے وہ ٹائٹل جیتنے کے بعد پوری دنیا میں جو ہے یقین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نام روشن کیا. اگر یہی میچ ہم کرکٹ کا میچ جیتتے تو یقیناً کہ جو ہے اس ٹائم عاظم بھائی کو جو ہے لوگ کندھوں پر بٹھا کر جو ہے ان کی پذیرائی کرتے. لیکن ایک بریک کے بعد ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے کہ ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ سپورٹس کو مزید جو ہے اس میں جو ایسے جان پھونکی جا سکے، اور لوگوں کا جو رجحان، جو ہمارے جو ینگسٹر جو ہیں، ہماری جو نئی نسل جو ہے وہ جو ہے وہ آگے آئے اور وہ پہلوانی کی طرف جائے. ایک بریک لیتے ہیں جی. زندگی کا ہر سکھ، ہر آسائش، بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں، چاہت سے ملتا ہے. اچھا نظر آنے کی چاہت، اونچی اڑان کی چاہت، اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت.
मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. ब्रेक के बाद नाज़रीन, जैसे मैंने आपको वक्फे से पहले बता रहा था कि जो हमारे स्पोर्ट्स के हवाले से जो है वो यकीनन कि हुकूमत को जो है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ शोबों से जो है पूरी दुनिया में जो है नाम जो है वो पैदा किया। और आज ये इंतहाई तकलीफ के साथ मैं कहूँगा कि आज हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म भी एक स्पोर्ट्समैन है। अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद भी अगर स्पोर्ट्स पर तवज्जो नहीं दी जा रही तो यकीनन ये एक तकलीफ दे अमर है। मेरे साथ आज़िम भाई मौजूद हैं, जैसे आपको मैंने वक्फे से पहले बताया, रुस्तम पाको हिंद, यकीनन कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आज़िम भाई, क्या कहेंगे कि हुकूमत को ऐसा करना चाहिए? और जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि इस वक्त जो है हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो भी स्पोर्ट्समैन हैं, और यकीनन बड़ी मायूसी होती है उस वक्त के जब आपका सरबराह जो है तो वो भी स्पोर्ट्समैन हो और स्पोर्ट्स पर तवज्जो ना हो। सर उसको तो चाहिए ये एक तो क्रिकेट की तरफ देख रहा है क्योंकि वो क्रिकेट वाला है, शायद पहलवान होता तो पहलवानी की तरफ देखता। जी क्या पता उनके क्या वो है, जो क्रिकेट की तरफ तो है ध्यान, उधर मुकाबले भी हो रहे हैं क्रिकेट के, जैसे सब कुछ हो रहे हैं, बाहर भी खेल रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन हमारी जो जवानों की असल वो है जिसमें जज्बा जोश होता है, कुश्तियां जाके लड़ते हैं, लोग देखने आते हैं इतनी। अब इमरान दस्ती का मेला हुआ था पिछले साल, 1 लाख से भी ज्यादा आवाम देखने वाली थी, शौकीन, क्योंकि वो मेला एक हो गया था, वरना ये तो होने नहीं देते। पहले तो अंदर भेज देते हैं, पुलिस वाले चले जाते हैं कि मंजूरी भी लेके आते हैं तब भी रोक देते हैं, कुश्तियां नहीं होने देते। लेकिन इनको चाहिए, गवर्नमेंट को, इमरान खान को भी चाहिए कि हमारी जैसे भी समझे इन खेल को आगे ले आए, कुश्ती को,
कुश्ती हमारी देखो, बाहर की कुश्ती का कोई पहले थे, भोला भाला था माशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा पहलवान है, उसने बड़े मेडल निकाले। ऐसे अजहर पहलवान है मुल्ला मुजफ्फरगढ़ का, उसने भी मेडल निकाले बाहर से भी। अब जबकि अब नहीं मुझे लग रहा कि कोई बाहर से मेडल लेके आ सके, क्योंकि अब कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा, गवर्नमेंट भी तवज्जो नहीं दे रही। कोई तवज्जो देंगे तो बाहर से मेडल भी आएंगे, जबकि अब इनको चाहिए कि पहलवानी की तरफ तवज्जो दे। और जो ज़िले के हैं हमारे, जैसे डीसीओ साहब हो गया, जो ज़िले नाज़िम हो गए, ये वगैरह, इनको भी चाहिए हमारा ख्याल करना। अखाड़े में जाएं, कभी देखें तो सही पहलवानों का, क्या पूछें तो सही। कभी आगे कोई पूछता भी नहीं है अखाड़े में, इनको पूछना चाहिए। इससे ये होता है, चलो कुछ नहीं, हम नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, चलो हौसला अफजाई तो दे दें। ये भी अब नहीं करने के लिए आ रहे। यकीनन ये नाज़रीन एक तकलीफ की बात होती है कि जब स्पोर्ट्समैन को जो है उसकी हौसला अफजाई भी नहीं की जाती। आज़िम भाई, एक आदमी जो इस टाइम टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको सुन रहा है, क्या उसको मशवरा देंगे? पहलवानी के लिए लोगों के ज़हन में कई सवाल होंगे, क्या इसकी कोई स्पेशल कोई खुराक होती है इसका? अगर कोई पहलवानी जो है जो आपको, जैसे आपका एक बहुत बड़ा नाम है यकीनन के पाकिस्तान में, तो इस हवाले से क्या एडवाइस करेंगे उसे? जी सर, खुराकें तो पहलवानों की, वैसे अब महंगाई का दौर है, तो पहलवानों की खुराकें बहुत महंगी हो गई हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि जो अकेला बंदा अपने किसी बच्चे को पहलवानी करा रहा है, तो उसकी बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि महंगाई के दौर में एक बेटे को पालना, और उधर से 15 बंदे घर के हों, एक अकेला पहलवान, इनका बराबर खर्चा होता है। उधर से 15 लगा लो, इधर से एक पहलवान का लगा लो, पहलवान का इतना खर्चा होता है कि 15 भी उससे पल सकते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी, हमारे बाप दादे का शौक है। जब हम, मेरा बेटा तीसरी पीढ़ी हमारी मैदान में जाएगी, तो शौक तो है। इधर उधर से कार कूर के बंदा बेटे के लिए, तो पहलवानी करने के लिए खुराक इकट्ठी करता करता पूरा हो जाता है। तो आगे जब कुश्तियों का टाइम होता है, दंगल ही कैंसल हो जाते हैं। क्या है जी, गवर्नमेंट नहीं कराने दे रही। अब गवर्नमेंट को ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बड़ी महंगी क्या खुराक। कहेंगे आखिर में, क्या मैसेज देंगे अपने इस प्रोफेशन के हवाले से, जो है पहलवानी के शोबे के साथ? यकीन कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, तो आखिर में क्या मैसेज देंगे हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन पर एंड टेलीविजन न्यूज़ के जो व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी सर, देखा जाए तो अब मेरे को माशाल्लाह बहुत शौक है इस पहलवानी फील्ड का। और मैं अपने बच्चों को भी सपोर्ट्स मिलेगा। मेरी बच्चियां गई हैं दो, मुल्तान से मास रेसलिंग में मुकाबला, मेडल शेडल जीत आई हैं। और कभी लोधरा वालों ने ये नहीं आके मेरे से पूछा, यार आपकी बच्चियां जो पहले मेडल आए हैं लोधरा में, यार ये तो कोई हौसला अफजाई ये भी नहीं किया। लेकिन मैं आवाम को यही, आवाम तो माशाल्लाह बहुत शौकीन है। और मैं कहता हूँ बच्चों को पहलवानी भी कराएं, करा भी रहे हैं लोग माशाल्लाह बहुत पहलवानी। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ चाहिए, कोई खाड़ों पे जाएं, और नहीं तो कोई वजीफे बना दें, ताकि कोई खाड़े में रह जाएं, कोई बच्चों को कोई ट्रेनिंग देने के लिए। जब कोई पहलवानी गवर्नमेंट जब तक नहीं सोचेगी ना, तो अब पहलवानी हमारी ठप हो गई है। जी। नाज़रीन, आपने देखा कि आज़िम भाई का यही कहना था। आज़िम भाई के हवाले से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, उनको मैं बताता चलूँ कि रुस्तम पाको हिंद का टाइटल जीतने वाले पाकिस्तान के वो सपूत हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया। उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। जैसा उनके वालिद साहब का नाम उन्होंने बताया कि रब नवाज लुड़का, यकीनन कि वो भी पाकिस्तान का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किया। अ, क्या फील होता है? यकीनन तो लोग जब आपके वालिद साहब की तारीफ करते हैं, और आपका ये शौक की जो है उस हवाले से बताएं। जी, मेरा अब्बू बहुत बड़ा पहलवान है, मैं भी बहुत बड़ा पहलवान बनना चाहता हूँ। मेरे अब्बू का शौक है, मुझे भी शौक है मैं पहलवानी करूँ। हम रोज़ाना आते हैं यहाँ पर पहलवानी करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, खुराक खाते हैं। मैं कहता हूँ अपने अब्बू का मैं नाम रोशन कर सकूँ। नाज़रीन, आपने देखा कि उनके बेटे से बात हो रही थी कि यकीनन के बच्चों की ये कोशिश होती है कि अपने वालिद के नक्शे कदम पर, जैसे आज़िम भाई ने खुद बताया कि उनके वालिद साहब जो है वो पहलवानी का शौक रखते थे, उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया। तो मेरे साथ कुछ और बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहोगे बेटा, कब से सीख रहे हो यहाँ पर? सर जी, सर के साथ सीख रहे हैं, 2 साल हो गए हमें। और पाकिस्तान आर्मी में इंशाल्लाह पहले नंबर पे आए हैं। इंशाल्लाह सर का और भी नाम रोशन करेंगे हम। पाकिस्तान आर्मी में सेलेक्ट हो गए हैं? इंशाल्लाह सर का और भी नाम रोशन करेंगे, ऑल पाकिस्तान में जीते। माशाल्लाह, आपने देखा कि हमारे फौजी जवान हैं यहाँ पर पिछले 2 साल से जो हैं वो आज़िम भाई की शागिर्दी में है, उनके ज़ेर साया जो हैं पहलवानी के जो हैं वो दाव पे
जो है वो उसका साथ एक और बच्चा मौजूद है, उससे भी बात करेंगे। क्या कहोगे बच्चे, कितना अरसा हो गया और यहाँ पर जो आप ये पहलवानी का जो शुगल जो है, आपका जो ये शौक जो है ये चल रहा है? हमें 2 महीने हो गए हमारे उस्ताद के साथ खड़े हुए हैं। हम उस्ताद का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें पहलवानी का बहुत शौक है। हम यहाँ पर खाते पीते हैं और खाड़ा शाड़ा करते हैं, तैयारी कर रहे हैं। कैसा महसूस करते हो कि आपके उस्ताद जो हैं वो एक नामवर आदमी है, जिसने पाकिस्तान, इंडिया में, बल्कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया? हमारा उस्ताद बहुत सारा बड़ा पहलवान है। इसने नाम इंडिया में, पाकिस्तान में, रुस्तम में, हिंद में रोशन किया। हम भी इससे बढ़ना चाहते हैं कि हम भी बहुत बड़े पहलवान बने उस्ताद के साथ। हम उस्ताद का नाम रोशन कर रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं सिर्फ इन अल्फाजों के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आज भी मैं दिल की अता गहराइयों से सैल्यूट पेश करता हूँ आज़िम भाई को, कि आज भी जो है बच्चे जो हैं वो अपनी इस कहूँ कि इस सूरत हाल में, जहाँ जो है सूरत हाल इस तरह की है कि आपने देखा कि महंगाई जो है, जिसमें अब 2 वक्त का चूल्हा चलाना आम आदमी का जो है वो इंतहाई मुश्किल है, उसके बावजूद भी आज भी अखाड़े में उन्होंने उसी तरह से आज भी वो रौनकों को जो है वो बहाल किया हुआ है। बच्चे जो हैं वो उनके पास आ रहे हैं, सीख रहे हैं, और फिर वो अपने साहबजादे को भी जो है वो तैयार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि हमारे जो वज़ीर आज़म जो हैं वो स्पोर्ट्समैन हैं, यकीनन स्पोर्ट्स पर जो है वो तवज्जो दें। जी आज़म भाई, क्या कहेंगे आखिर में? यही है कि स्पोर्ट्स तवज्जो दें, पहलवानों के खेलें कराए जाएं, कुश्तियां कराई जाएं। अब इस तरफ है तो देखें, अगर नहीं कराते तो बच्चे खत्म हो जाएंगे, पहलवानी खत्म, नशे ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि पहले ही माशाल्लाह से लोग बहुत नशे करने लग गए हैं। बच्चे होते हैं 15 साल, 18 साल का होता है तो 45 साल का लगने लग जाता है। वो इसीलिए लगता है कि कोई खाड़े आबाद नहीं है, तो खाड़ों में जाते थे पहले। हर घर में शौक होता था, अखाड़े में जाते थे, पहलवानियां करते थे, खाते पीते थे। अब यही खाते पीते हैं, नशे कर लेते हैं, क्योंकि तवज्जो जो गवर्नमेंट नहीं दे रही, ना कोई खाड़े आबाद, ना कोई कुश्तियां होने देते हैं। इनको चाहिए कोई कुश्तियां होने दे, कोई खाड़े आबाद करें, कोई देखें पहलवानी की तरफ। देखो बच्चों को, पाकिस्तान का भी बच्चे तगड़े इतने हो जाते हैं कि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, बाहर से मेडल भी लेके आ सकते हैं, दुनिया में नाम हो सकता है। पहले भी तो हमारे पहलवान, हम, मैं खुद दुबई में गया था, कुश्ती लड़ा था, मुझे 3 घंटे दुबई में उठा के खड़े रहे थे जब मैंने इंडिया के पहलवान को जीता था वहाँ। तो 3 घंटे वहाँ, हालांकि किसी को उठा के खड़ा नहीं होने देते, लेकिन हमारी आवाम माशाल्लाह इतनी थी वहाँ। और सबसे, जब मेरी दुबई में कुश्ती थी, मैंने कभी ऐसी आवाम नहीं देखी इधर भी, इतनी आवाम उधर थी। बहुत आवाम थी जब मैंने कुश्ती जीती इंडिया के पहलवान को, 3 घंटे मुझे उठा के खड़े रहे वहाँ। यकीनन के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो है ख़ास तौर पे ये जो हमारा कदीमी जो खेल है पहलवानी, जो यकीनन के लोग उसे पसंद करते हैं, देखते हैं, सीखना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए खातिर खा जो है वो इंतज़ामात किए जाएँ, ताकि ये अखाड़े की रौनकें जो हैं इसी तरह से बहाल रह सकें। अपना और गिरदोनवा दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।